शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। व्याघ्र, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। प्रभु इस व्याघ्र से मुझे बचा लीजिए। प्रभु 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 मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। प्रभु 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 महादेव। प्रभु आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। प्रभु काशी की ये भूमि धन्य हो गई। आज आपने यहाँ पधार कर हम वेदाज्ञ ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा उपकार किया। प्रभु अब काशी के प्रत्येक ब्राह्मण और निष्पाप प्राणियों की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप काशी छोड़कर कभी मत जाइए, कभी ना जाइए प्रभु। इस क्षण की प्रतीक्षा आपको बहुत समय से थी ना देवी? जी नारायण, महादेव का काशी में आगमन काशी की भूमि के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। महादेव यहाँ वेदज्ञ ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा हेतु पधारे हैं और जब ज्ञान में
महादेव का संरक्षण प्राप्त हो तो किसी व्याघ्र का भय कैसा। इस पवित्र स्थल को व्याघ्रेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा। मेरे एक महान भक्त की तपस्या पूर्ण हुई है। उसके कठोर तप ने मुझे प्रसन्न किया है। अब उसे वरदान देने का समय आ गया है। जिन हाथों से तुम्हें असुरों के उज्जवल भविष्य को निर्माण करना है, उनके वर्चस्व को पुनः स्थापित करना है, उन हाथों को अपनी मूर्खता से क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है तुम्हें दशानन। रावण, महादेव ने मेरा नामकरण किया है। मेरे आराध्य देव ने मुझे नया नाम दिया है। आज से सभी मुझे उसी नाम से संबोधित करेंगे। अपनी विक्षिप्तता से बाहर निकलो दशानन। महादेव तुम्हारे साथ लंका नहीं आने वाले, समझ में आया? मैं यह बात भली भांति समझ चुका हूं कि महादेव मेरे साथ लंका नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे जब तक मेरी भक्ति पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं हो जाती। नाना श्री, यदि मैं काशी का कोई साधारण ब्राह्मण होता तो महादेव कब के मेरे साथ लंका पधार गए होते। परंतु मैं तो उनका परम भक्त हूं ना। रावण, इसीलिए मेरी परीक्षा भी अत्यंत कठिन रखी है उन्होंने। परंतु मैं भी अपने निश्चय पर दृढ़ हूं। और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके पश्चात आप अपने शब्द वापस लेने पर विवश हो जाएंगे। भ्राता, अब क्या करने वाले हैं आप? वही जिसका मार्ग स्वयं प्रभु महादेव ने मेरे लिए प्रशस्त किया है। मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि प्रभु महादेव को संगीत अति प्रिय है। मैं यह भी जान चुका हूं कि मेरे संगीत का प्रभु महादेव पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और अब मेरा वो संगीत ही मुझे महादेव को यहां लंका लाने में सहायक सिद्ध होगा। भ्राता, इसे मैंने आपकी इच्छा अनुसार बनाया है। ये देखिए नाना श्री, वीणा। जो वीणा अब तक संगीत का प्रतीक थी, अब मेरी भक्ति का प्रतीक बनकर मेरे ध्वज पर प्रदर्शित होगी।
स्वामी, हमारी सदैव इच्छा थी कि हम आपके साथ काशी आए, और आज आपने वो पूर्ण कर दी। कैलाश से दूर किंतु कैलाश से भिन्न नहीं। माँ और पिताजी ने इस भवन में हर बात का ध्यान रखा है। आप जो कहना चाह रहे हैं हम जानते हैं, किंतु हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब तुम स्मृतिहीन थी तो मुझे यही प्रतीक्षा रहती थी कि कब तुम पूर्ण अभिज्ञता के साथ मुझे पुनः देखोगे। स्वामी, अधिकार कह रहा है कि आपसे इतने लंबे विच्छोह के उपरांत आपके साथ मिले इस क्षण को हम यहीं रोक लें, किंतु हमारा दायित्व हमें काशी आने का उद्देश्य नहीं भूलने दे रहा कि शक्ति सदैव शिव के दायित्व निर्वाह में सहायक बनती है, बाधा नहीं पार्वती, तुम्हारा प्रेम मेरे दायित्व निर्वाह में बाधा नहीं, अभी तो मेरे दायित्व निर्वाह में शक्ति बनता है। सत्य, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। प्राय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जब आपको और हमको एक दूसरे के बिना अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ा, किंतु हमने वो सफलतापूर्वक किया। और इसके पीछे यही कारण है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे में निहित। सत्य है ना स्वामी? ऐसी एक और परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है पार्वती। संसार के प्रति अपने दायित्वों से शिव और शक्ति कभी पृथक नहीं हो सकते स्वामी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, आपने दुदंभी का अंत कर काशी को भय मुक्त कर दिया है। व्यागेश्वर लिंग रूप में यहाँ स्थापित होकर आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। काशी का तो भाग्य उदय हो गया। किंतु एक समस्या शेष है प्रभु। काशी में जितने भी वेद थे दुदुम्बी ने उन सभी को नष्ट कर दिए हैं। अब क्या होगा प्रभु? ज्ञान का कभी अंत नहीं, ज्ञान को नष्ट करना संभव नहीं। ज्ञान तो केवल ऊर्जा की भांति परिवर्तित होता है, भिन्न भिन्न रूपों में। कौन कहता है कि वेद नष्ट हो गए?
संकट तब तक बना रहेगा जब तक वो सीमित समुदाय में रहेगा। वेद की इच्छाओं को जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है और इसका सबसे सुचित और सरल माध्यम है संगीत। किंतु कौन है प्रभु जो इस कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता हो? एक ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को मैं जानता हूं। महादेव। दशानंद, रावण, कहां जा रहे हैं? मेरे प्रभु को मेरी आवश्यकता है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारे आराध्य बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं? क्या प्राप्त हुआ है तुम्हें उससे? बताओ। शिव तांडव स्तोत्र, जो कि तुम्हारी अपनी रचना है, और महादेव ने उसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसमें उनकी प्रशंसा है। और तुम्हें इससे क्या प्राप्त हुआ? यह नाम रावण शोभा देता है ऐसा नाम, वो भी ऐसे पर जिस पर अब असुरों का वर्चस्व आश्रित। विलंब हो रहा है। यदि कोई आवश्यक बात हो तो कहिए, अन्यथा आज्ञा दीजिए। इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी कि कब मेरे प्रभु मुझे स्वयं बुलाएंगे। इस बार कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बार तो मेरे महादेव को मेरे साथ आना ही होगा। इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी। सदैव मैंने ही आपका स्मरण किया है, परंतु पहली बार प्रभु ने मेरा स्मरण किया। आदेश दीजिए। रावण, इस संसार के कल्याण हेतु मैं चाहता हूं कि वेदों को स्वरबद्ध किया जाए, और ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। प्रभु, आपको मुझ पर इतना विश्वास? मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आप आश्वस्त रहिए। परंतु मेरा एक निवेदन है। निसंकोच करो। प्रभु, मैं संगीत कला में निपुण अवश्य हूं, परंतु आप तो स्वयं संगीत का स्रोत हैं। मेरा आपसे एक सविनय निवेदन है कि इस कार्य का शुभारंभ आप करें। उसके पश्चात मैं वेदों की इन ऋचाओं को संगीतबद्ध कर समस्त संसार तक पहुंचा दूंगा।
अवश्य रावण। धन्यवाद प्रभु। अयं कवरि कवशी परिचेता मर्तयै शवगणरिभूर्तो नरधारणय समानो अतर सदा त्वमेषु मनसः सयाम् न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः यदनिन्विन्दर ब्रशनं सचासुते सखायां कृष्णवामहै यथा दयोषु च पृथ्वी च न विभूतो न रशीयतः एवामे पुराणमा विभे सनतं न जहात अनत सिनतं न पश्यतः देवस्य पशय कावयं न ममार न जीर्यति। अति सुंदर रावण, तुम्हारा संगीत वेदों की इच्छाओं को अजर और अमर कर देगा। मुझे इस महान कार्य के संपन्न होने की प्रतीक्षा रहेगी। हे प्रभु, आपको मेरा संगीत इतना अच्छा लगा? निस्संदेह रावण, तुम्हारा रुदान और तुम्हारा गायन
सृष्टिव्यापी सामर्थ्य रखता है। मैं तुम्हारे इस योगदान से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मांग सकते हो। हे प्रभु, आपके साथ हूं, आपके निकट हूं, और भला क्या मांगू? कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जाती। और अभी यह कार्य भी तो संपन्न नहीं हुआ। यदि आप अनुमति दें, आपके द्वारा सौंपे गए इस दायित्व को पूरा कर लूं, उसके पश्चात मांग लूंगा। अवश्य। दुर्गासुर, ब्रह्मदेव, तो यह सत्य नहीं कि कठोर तप से आप प्रसन्न होते हैं। जिस वरदान हेतु तुमने तपस्या की है उसे मांगने का समय आ गया है दुर्गासुर। जीवन का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं। मैं केवल आपसे इतना मांग रहा हूं कि मेरी मृत्यु न किसी पुरुष, असुर या देवता के हाथों न हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दुर्गासुर, तुम्हारी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या असुर के हाथों नहीं है। अर्थात मेरी मृत्यु असंभव है। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं ब्रह्मदेव, मैं अमर हूं। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। यामेधां देवगणापतिर् शचोपासते कया मान्दय मेधयागने मेधावने कुरु। प्रभु, काशी पे इतना बड़ा उपकार करके आप काशी से कैसे जा सकते हैं? बिना महादेव के काशी का क्या अस्तित्व प्रभु? महाराज हिमावन द्वारा बनवाए शिवालय में एक बार वास करके आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु? हम पर दया करें।
ये सत्य है, मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं तो यहाँ के कन कन में बसा हूं। महाराज हिमावन द्वारा निर्मित ये शैलेश्वर लिंग मैं सदैव इसी में स्थापित रहूंगा। महाराज हिमावन द्वारा अर्पित ये रत्न सदैव इस शैलेश्वर लिंग में ही रहेंगे। और इस शैलेश्वर लिंग को रत्नेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाएगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव जो भी व्यक्ति इस शैलेश्वर लिंग का प्रतिदिन दर्शन पूजन करेंगे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और वो हमारे लिए संतान तुल्य होंगे। प्रभु, एक निवेदन है आपसे। हम सभी भक्तों ने आपके और माता के लिए भोजन का प्रबंध किया है। यदि आप और माता उसे ग्रहण करें तो हम धन्य होंगे। अवश्य। शनो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। अद्भुत! आपने वेद संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इतने मधुर स्वरों से अब ये रचनाएं चिरकाल तक समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान होती रहेंगी। हम आपके आभारी हैं रावण, और आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक आप धर्म के पथ पर अग्रसर रहेंगे, आपका निवास समृद्धि व ऐश्वर्य से सदैव परिपूर्ण रहेगा। आपका आशीर्वाद शीघ्र ही फलित होगा। अब हमें कोई भी पुरुष, असुर या देवता से मृत्यु का भय नहीं। इस वरदान से अब मैं अजय हूं, अमर हूं। अब तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
भोजन की मात्रा बढ़ा दो। आज मुझे बहुत अधिक भूख लगने वाली है। मेरे ध्यान का समय हो रहा है। भोजन तैयार हो जाए तो मुझे सूचित करने में कोई विलंब और कोई संकोच मत करना, और मेरे ध्यान मग्न रहने तक तुम सब कैलाश को सुव्यवस्थित कर दो। और जहाँ स्वच्छता नहीं वहाँ भोजन का आनंद कैसे आएगा? नारायण नारायण। महादेव और माता पार्वती की अनुपस्थिति में कैलाश के प्रभारी की भूमिका में गणेश इस प्रकार तल्लीन हो गए हैं कि स्वयं जाकर महादेव के स्थान पर विराजमान हो गए हैं। गणेश को अपने पिता का अनुकरण करते देखना कितना आनंदमय दृश्य है। अरे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ जाओ, भोजन के पश्चात बहुत कार्य शेष है। जाओ जाओ, समय व्यर्थ ना करो। माँ और पिताजी किसी भी क्षण लौट सकते हैं। आप निरीक्षण करते रहिए ताकि कोई भी कार्य में विलंब ना हो। जैसी आपकी आज्ञा। और मेरे लिए क्या आज्ञा है अनुज? नहीं नहीं भैया, अभी ध्यान का समय हो रहा है। भोजन तैयार है। माँ, पिताजी, आइए आइए, विराजिए। मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आइए आइए। हमारी अनुपस्थिति में तुमने कैलाश का अच्छा ध्यान रखा है। बस आपका ही आशीर्वाद है। प्रणाम प्रभु। रावण पुनः क्यों आया है यहाँ? प्रभु, वेदों को संगीतबद्ध करने का जो कार्य आपने मुझे सौंपा था, मैंने उसे पूरा कर लिया है। रावण, वेदों के संरक्षण का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें तुम्हारा उल्लेख अवश्य होगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आप ही ने कहा था यह कार्य संपन्न होने के पश्चात आपसे कुछ भी मांग लो। अवश्य। तो मैं आपसे यही मांगता हूं प्रभु कि आप मेरे साथ सदा के लिए लंका चले।